नमस्कार आप सभी को। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है परिस्थिति एवं भूमिका। समाज और सामाजिक संरचना के अध्ययन में अनेक अवधारणाओं का अपना महत्व होता है। इसी तरह समाजशास्त्र में कई अवधारणाओं का अपना महत्व है, जैसे समाज, संस्कृति, सामाजिक संरचना, परिस्थिति, भूमिका। इसी क्रम में आज हम परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। परिस्थिति क्या होती है? परिस्थिति को सर्वप्रथम किसने इस पर अध्ययन किया? तो परिस्थिति वह स्थिति है जो समाज में व्यक्ति को पद या स्थिति प्राप्त होती है। इस शब्द का जो सर्वप्रथम अध्ययन था या इसके बारे में जो अध्ययन था सर्वप्रथम राल्फ लिंटन ने अपनी कृति द स्टडी ऑफ मैन में किया। उन्होंने अपनी कृति में सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग किया। सामाजिक परिस्थिति क्या है? तो सामाजिक परिस्थिति उन्होंने कहा कि समाज में व्यक्ति को जो पद या स्थिति प्राप्त होती है वह उसकी सामाजिक परिस्थिति है। इसी तरह उन्होंने भूमिका को परिभाषित किया। भूमिका को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति की समाज में जो परिस्थितियां हैं उनसे जुड़ी हुई जो अपेक्षाएं या कार्य होती हैं वह उसकी भूमिका कहलाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति की समाज में जो परिस्थिति है वह पुत्र की है या पिता की है या अध्यापक की है, तो उसकी अध्यापक की परिस्थिति के साथ उसकी भूमिका क्या है कि उसके अध्यापक के जो कार्य हैं या उसकी अध्यापक की परिस्थिति होने के साथ उसकी जो अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं एक अध्यापक से, वह उसकी भूमिका है। तो यह हुई हमारी परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति को रॉबर्ट बियरस्टीट ने परिभाषित करते हुए लिखा कि समाज परिस्थितियों का जाल है। समाज परिस्थितियों का जाल है मतलब कि समाज के अंदर एक व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। वह पिता भी है, वह पुत्र भी है, वह अपने ऑफिस में गया तो वह एक कर्मचारी है, उसकी वहाँ पे एक अलग परिस्थिति होगी। तो उन्होंने कहा, राल्फ लिंटन के द्वारा कहा गया कि समाज परिस्थितियों का एक जाल है। परिस्थिति को परिभाषित करते हुए राल्फ लिंटन ने लिखा कि किसी व्यवस्था विशेष में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था के संदर्भ में उस व्यक्ति की परिस्थिति होती है। अपनी परिस्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है या जो कार्य करने पड़ते हैं वह उस व्यक्ति की भूमिका कहलाती है। तो राल्फ लिंटन से पहले ये माना गया कि अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया, पर हम जब समाजशास्त्र में पढ़ते हैं तो हम सर्वप्रथम राल्फ लिंटन के द्वारा प्रयोग किए गए परिस्थिति एवं भूमिका शब्दों को पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि परिस्थिति क्या है? परिस्थिति समाज में व्यक्ति को प्राप्त एक पद या स्थान है। वह परिस्थिति है, उस पद या स्थान के साथ उसकी जो भूमिकाएं या अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं वह उसकी जो कार्य जुड़े हुए हैं उस परिस्थिति या पद के साथ वह उसकी भूमिका है। रॉबर्ट बियरस्टीट ने भी परिस्थिति को परिभाषित किया है। इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि परिस्थिति समाज या समूह में एक स्थिति मात्र है। हर समाज और हर समूह में बहुत सी परिस्थितियां होती हैं और हर व्यक्ति ऐसी ही बहुत सी परिस्थितियों में रहता है। वास्तव में जितने समूहों से उसका संबंध है उतनी ही परिस्थितियां उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। समूह की किस्म के साथ उसकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। टॉलकट पार्सन्स ने भी परिस्थिति को परिभाषित किया है। पार्सन्स ने समाज व्यवस्था की आधारभूत इकाई क्रिया को माना। उनके अनुसार व्यवहार की अग्रिम इकाई परिस्थिति व भूमिका है। कर्ता परिस्थिति व भूमिकाओं का एक पुंज होता है। संक्षेप में यदि हम देखें तो पार्सन्स के अनुसार परिस्थिति उस पद का सूचक है जो कि एक समूह एवं समाज निर्मित करता है एवं भूमिका उस पद का निर्वाह करने वाले व्यक्ति को महत्व देती है। इसी तरह अन्य विद्वानों किंग्सले डेविस, किम्बल यंग, वार्नर आदि के द्वारा भी परिस्थिति को परिभाषित किया गया है। परिस्थिति का यदि हम प्रकार देखें तो राल्फ लिंटन ने दो प्रकार बताए, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। लेकिन इससे पूर्व कुछ शब्दों का प्रयोग किंग्सले डेविस ने भी किया, जैसे स्टेटस एवं ऑफिस, प्रेस्टीज एंड एस्टीम और स्टेशन एंड स्टार्टअप। इन शब्दों का प्रयोग किंग्सले डेविस ने भी किया, पर हम यहाँ पे राल्फ लिंटन द्वारा बताए गए दो प्रकार अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदत्त परिस्थिति क्या है? प्रदत्त परिस्थिति क्या है? तो परिस्थिति वह है जो व्यक्ति को समाज में स्थान या
पद प्राप्त होता है। तो प्रदत्त परिस्थिति क्या है? प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति है जिस स्थान या पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई प्रयत्न या प्रयास नहीं करना पड़ता, वह स्थान या पद समाज में उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, वह उसकी प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। जैसे हम प्राचीन समय में देखें तो राजा का पुत्र राजा ही बनता था, उसे राजा बनने के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता हासिल करनी नहीं पड़ती थी। तो यह उसकी प्रदत्त परिस्थिति हुई कि राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, तो यह उसकी प्रदत्त परिस्थिति है। प्रदत्त परिस्थिति को यदि हम इसके आधार देखें, किन किन आधारों पर प्रदत्त परिस्थिति के हमें प्राप्त होती है, तो वो है आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, नातेदारी के आधार पर और अन्य आधारों पर। लिंग भेद के आधार पर हम यदि देखें तो लिंग भेद के आधार पर हम देखते हैं कि सभी समाजों में स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थिति और भूमिका दोनों में अंतर होता है। समाज में पुरुषों की अलग परिस्थिति और उसके साथ जुड़ी हुई जो कार्य है या भूमिका है वो अलग है, जबकि हम देखें कि स्त्रियों को जो समाज में परिस्थिति या उनके साथ जुड़े हुए जो कार्य या उनकी जो भूमिका है वो अलग होती है। तो हमने देखा कि लिंग के आधार पर समाज में पुरुष और स्त्रियों को जो परिस्थिति, जो पद या स्थिति प्राप्त होती है वह उनकी लिंग के आधार पर परिस्थिति है। इसी तरह हमने दूसरा देखा आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर यदि हम परिस्थिति की बात करें तो यह भी एक प्रमुख आधार है। लिंग के विपरीत आयु एक परिवर्तनशील घटना है। आयु व्यक्ति की जैसे जैसे बढ़ती है या परिवर्तित होती है उसी अनुसार उसकी परिस्थिति भी बदलती रहती है। जैसे माता पिता का बच्चों के संबंध, तो ये साथ संबंध, तो ये हम आयु के आधार पर देखेंगे। छोटे व बड़े का संबंध, तो ये हम आयु के आधार पर देखेंगे। इन सभी संबंधों में व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार एक विशेष स्थिति प्राप्त करता है और उसी के अनुसार उसके साथ जुड़े हुए जो कर्तव्य या उसके साथ जो जुड़ी हुई अपेक्षाएं हैं वह उसकी भूमिका कहलाती है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने कहा है कि आयु के मामले में परिस्थिति का निर्धारण जैविक कारणों की अपेक्षा सांस्कृतिक कारणों से अधिक होता है। इसमें यदि हम देखें तो हम भारतीय संस्कृति में पितृसत्तात्मक परिवार को देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बड़े भाई की परिस्थिति जो होगी वो छोटे भाई से ज़्यादा ऊंची होगी, इसलिए छोटे भाई की पत्नी जो होगी वो बड़े भाई की पत्नी से उम्र में बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी परिवार में जो परिस्थिति होगी वो नीची होगी और बड़े भाई की पत्नी की परिस्थिति ऊपर होगी। इसी तरह हम नातेदारी के आधार पर देखेंगे। हमने आयु और लिंग के आधार पर परिस्थिति को देखा, अब हम नातेदारी के आधार पर परिस्थिति को देखेंगे। तो हमारे समाज में या भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था का अपना महत्व है। नातेदारी व्यवस्था में हमें अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ या पद या स्थिति प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि एक समाज में उसके माता पिता की या बच्चे के माता पिता की जो परिस्थिति है वही उस बच्चे की भी परिस्थिति होगी। यदि माता पिता की परिस्थिति समाज में उच्च है तो उस बच्चे की परिस्थिति भी समाज में उच्च होगी। यदि माता पिता की परिस्थिति निम्न है तो समाज में उस बच्चे की परिस्थिति भी निम्न होगी। तो हम देखते हैं कि हमने ये प्रदत्त परिस्थिति के आधार देखे। इसके अलावा हम अन्य आधार देखते हैं तो हमारे समाज में हम जाति व्यवस्था को देखते हैं। जाति एक हमारे समाज में एक सार्वभौमिक है। जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति की परिस्थिति होगी। यदि उसने उच्च जाति में जन्म लिया है तो वह उसकी परिस्थिति उच्च होगी। यदि उसने निम्न जाति में जन्म लिया है तो उसकी परिस्थिति निम्न होगी। प्राचीन समय में हम देखें तो जाति के आधार पर जो कार्य विभाजन था वही पिता से पुत्र को स्थानांतरित होता था। पुत्र अपना जो कार्य था या जो व्यवसाय था वो परिवर्तित नहीं कर सकता था। यदि उसका जो पिता है जो कार्य करता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो जिस जाति का है वो जो कार्य कर रहा है पुत्र भी वही कार्य करता था। तो इस तरह हमने प्रदत्त परिस्थिति को देखा। दूसरा प्रकार हमने राल्फ लिंटन के अनुसार देखा अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति क्या है? वह परिस्थिति जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक विशेष प्रयत्न या प्रयास करना पड़ता है। उस प्रयास के बाद समाज में वो जो पद या स्थिति प्राप्त करता है वह उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है। अर्थात अर्जित परिस्थिति का संबंध आपकी योग्यता से है। आपने अपनी योग्यता के आधार पर समाज में जो पद या स्थान प्राप्त किया वह आपकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है। अर्जित परिस्थिति के आधार क्या हैं? अर्जित परिस्थिति के आधार में हम देखते हैं कि आपकी शिक्षा है, आपका संपत्ति का संचय है,
कि आपने जितनी शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा के आधार पर आप जो नौकरी में जाते हैं वो आपकी अर्जित परिस्थिति है, ना कि आपकी प्रदत्त परिस्थिति। एक आईएएस का बच्चा आईएएस नहीं बनता, उस आईएएस के बच्चे को आईएएस बनने के लिए उसे वह विशेष योग्यता हासिल करनी होगी जो आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए निर्धारित है। तो उसने अपनी योग्यता के आधार पर आईएएस बन पाया। इसी तरह डॉक्टर का बच्चा स्वतः ही डॉक्टर नहीं बन जाता, उसे वो योग्यता हासिल करनी पड़ती है। तो ये हमने योग्यता के आधार पर देखा। दूसरा हमने संपत्ति के आधार पर बताया, तो संपत्ति के आधार पर होगा कि आपने अपनी योग्यता के आधार पर जितनी ज़्यादा संपत्ति अर्जित की, आप उस हिसाब से उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग या निम्न आय वर्ग में सम्मिलित होंगे। अगर आपने अधिक संपत्ति अर्जित की है तो आप धनी व्यक्ति कहलाएंगे। अगर आपका बच्चा आगे और अधिक संपत्ति अर्जित करता है तो वो और धनी वर्ग कहलाएगा। तो ये हमने देखा कि शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर हमने परिस्थितियों के प्रकार देखे। तो हमने प्रदत्त व अर्जित दोनों परिस्थितियों को देखा। तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर क्या है कि प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, जबकि अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए समाज में व्यक्ति को एक प्रयास या प्रयत्न करना पड़ता है। उस प्रयत्न के आधार पर ही उसे वह योग्यता या वो पद या वो स्थिति प्राप्त होती है। तो यह था आज का हमारा विषय परिस्थिति है। तो आगे हम भूमिका के बारे में पढ़ेंगे।